जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज छात्रों के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि हम बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स कैसे हासिल करें। तो आइए हम इसी पर आज चर्चा करते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने दिमाग में पहले ये ले आना है कि मुझे तो 95 प्लस मार्क्स लाना ही है। अगर आपने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे 95 प्लस मार्क्स लाना है तो इसका मतलब आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपके जरूर 95 प्लस मार्क्स आएंगे। तो इसके लिए पहली बात कि आप अपना दिसंबर तक एनसीईआरटी बुक से सिलेबस पूरा खत्म कर दें, जिससे कि आपको रिवीजन का पर्याप्त समय मिल पाए। अगर हम बात करें अपने मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में हम धीमे धीमे करके वीडियो बना रहे हैं और अपलोड करते रहेंगे। दिसंबर से पहले हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसके लिए आप कतई चिंता मत करें। और दूसरी बात जो कि 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आप अपने दोस्तों से थोड़ी दूरियां बनाएं। ये हमेशा के लिए नहीं कह रहे हम केवल और केवल तब तक के लिए कह रहे हैं जब तक कि आपकी एग्जाम ना हो जाए। आपको अपने दोस्तों के साथ फिजूल का समय बर्बाद नहीं करना है। साथ ही साथ एक और बात है, आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल गलत मत करें। पबजी या और इंटरटेनमेंट वगैरह कतई ना करें। आपको अगर ऐसे कुछ मनोरंजन लेने हैं तो टीवी पे थोड़ा बहुत कुछ देख सकते हो, थोड़ा बहुत, क्योंकि इस समय में आपके पास जितना समय पढ़ाई पर देना है वो कम है। अगर आपको थोड़ा और समय मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है आप रेस्ट कर सकते हैं। हम पढ़ाई के लिए नहीं कहेंगे कि आप दिन रात लगे रहें। आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दिन में भी रेस्ट कर लें, रात में भी रेस्ट करें। आपको पढ़ाई के साथ साथ सोने का भी समय बहुत ज़रूरी है। आपको कम से कम 6 घंटा या 7 घंटा तक भी सो सकते हो। लेकिन अब भैया ये नहीं कह दिया कि सर ने कह दिया था सोने के लिए तो आप 10 बजे तक सोएं, ऐसा नहीं। आपको सोना भी है, लेकिन सोना है केवल और केवल 6 या 7 घंटे। तीसरी बात, जब आपका पूरा सिलेबस दिसंबर में ख़त्म हो गया है तो अब आपको रिवाइज करना है कम से कम 3 बार। अगर आप ये कहें कि सर जी हम पढ़ते तो बहुत हैं मगर याद नहीं होता, तो हम इसका भी आपको एक सॉल्यूशन बता देते हैं। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप पढ़ें और साथ साथ लिखें। यदि आपने जो आज पढ़ लिया है उसका अगले 1 या 2 दिन में पुनः रिवीजन करें और लिख के करें। ऐसा नहीं है कि आप केवल पढ़ते जाएं। अगर आप बार बार हाथ भी चलाएंगे, हाथ से लिखेंगे, तो आपका ये हाथ भी सीख जाएगा उसी चीज़ को। ये पक्का 150 और है, प्रैक्टिकली प्रूफ है ये। आपको पढ़ाई के साथ साथ लिखना भी है, और जब 1-2 हफ्ते हो जाएं तो उसी चीज़ को आपको दोबारा से दोहराना है। अगर आप ये जल्दी दोहराते रहेंगे तो निश्चित रूप में परीक्षा के समय आपको जरूर याद रहेगा। जैसे अगर आप कभी मार्केट जाएं और आपको आपकी मम्मी कोई 4 चीज़ें बता दें कि बेटा आप ये चीज़ें बाजार से लेके आना, आपने बड़ी जल्दी से अपनी बाइक या अपनी साइकिल उठाई और आप बाजार सीधे चले गए। बस मम्मी ने बाजार का नाम लिया तो खुशी होके कि चलो मुझे तो टहलने को मिल रहा है, तो आप बाजार चले गए और बाजार में जाके आप सीधा वो सामान खरीदना चाह रहे जो मम्मी ने बताया। तो शायद हो सकता है कि आपको वो सारी चीज़ें ना ले पाओ, आप भूल जाओ। क्यों? क्योंकि आपने जब साइकिल उठाई थी तब आपने उन चीज़ों को याद नहीं किया कि मुझे मम्मी ने क्या क्या मंगाया। अगर आप उस समय उसको एक बार रिपीट कर लेते कि मम्मी ने मुझसे ये 4 चीज़ें मंगाई, और फिर इसके बाद यदि आप रास्ते में जाके एक बार फिर रिपीट कर लेते कि मुझे 4 चीज़ें ये मंगाई हैं, तो मेरे ख्याल से जब मार्केट में आप पहुंचते तो वो चारों चीज़ें आपको 150 और याद रहती और आप उन चीज़ों को खरीद सकते थे। अगर आपने इसी प्रकार, बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने ये उदाहरण दिया, इसी प्रकार अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे,
जल्दी जल्दी से 2-3 बार 4 बार आपने परीक्षा के समय से पहले पहले अगर आपने रिवीजन कर लिया उसका, तो निश्चित रूप में परीक्षा में आप कतई मत नहीं भूलेंगे, कंप्लीट आपका ये हो जाएगा और इस तरीके से आपको जो आपने सीखा है वो परीक्षा में आप लिख सकोगे। अब एक अंतिम बात जो कि आपको 3 या 4 हफ्ते केवल पहले करना है। आप 3-4 साल पहले के पेपर, आज से पुराने 3-4 साल पहले के पेपर आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो किसी भी बुक स्टोर की दुकान पर जाके अनसॉल्व पेपर खरीद सकते हो। उससे आपको सिर्फ और सिर्फ 4 साल पहले के पेपर कंप्लीट करना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर आपको 95+ मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आप घर पर बैठ के पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे, आप अपने छोटे बड़े भाई बहनों का ख्याल रखेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।